गलत भी नहीं मानते हैं, भले ही गलत है तो भी। हम बैठे बैठे प्रवचन सुनते सुनते मोबाइल सामने है और हम शांति बैठे रहे, ऐसा बहुत कम होता है। यदि आप में से कुछ लोग भी इस मोबाइल के सामने इस व्याख्यान को सुनते हुए शांति से बैठे होंगे तो मेरा आपको सादर नमस्ते है, सादर प्रणाम है। क्यों? क्योंकि आप में इतना धैर्य आ चुका है, आपकी इतनी शांति, आप में इतनी शांति आ चुकी है, आप जागृत हो चुके हैं। और यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तम सामान्यन्ते, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। परमेश्वर उसी का मित्र बनता है जो जागता है। जो सोता है, सोने से तात्पर्य क्या? कोई निद्रा थोड़ी है। यहाँ पर सोने से तात्पर्य है जो ज्ञान आ रहा है, जो अध्यात्म है, जो आत्म तत्व बताया जा रहा है, उसके प्रति जो सोए हुए उनको सोया हुआ कहा है। आगे आएगा कि नचिकेता को फिर और उत्साह दिलाते, नचिकेता मैं इतनी गंभीर बातें बता रहा हूं तो घबरा मत जाना। फिर आगे कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा जो है वो रथी है। आत्मा तो शांत रहता है, उसे दिखाई नहीं देता है, वो देख भी नहीं सकता है। जैसे हम बस में बैठते हैं, हम निद्रा भी ले लेते हैं, हम बातचीत भी कर लेते हैं, हम अपने शांत बैठे भी रहते हैं, गाड़ी जा रही केवल देखते रहते हैं, हमें ये पता नहीं कि सामने क्या आ रहा है। बस कभी तो पता चलता है ब्रेक लगता है तब, कभी तो पता चलता है जब टक्कर होती है तब, ये गाड़ी रुक जाती है तब, परंतु सामान्यतः हमें कोई पता नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा है, वो सबसे अलिप्त है। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं ना, इसका स्वाद केवल कहां तक जाता है? जिह्वा तक जाता है। इसका स्वाद कहां तक जाता है? और कहें तो बुद्धि तक जाता है, और कहें तो कहां तक जाता है? मन तक जाता है। जिह्वा तक जाने का तात्पर्य केवल यह है कि मन जो है इनके माध्यम से ग्रहण कर रहा है, और वो मन, वो जो लगाम है, वो बुद्धि को कहती है, और बुद्धि जो है वो रथी को कहती है, वो रथी को संदेश देती है। अब देखिए और आगे जाते हैं, तब और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। इंद्रियाणी हयान आयु, हयान आहु, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। घोड़े बेलगाम हो जाएं तो क्या होता है? आज हम देख रहे हैं सारी बीमारियां, सारी शारीरिक बीमारियां, सारी मानसिक बीमारियां यदि कहीं से आ रही हैं तो केवल इन घोड़ों से आ रही है। बड़ा गजब का शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, इन इंद्रियों के लिए घोड़ा शब्द प्रयोग किया है। ये आंखें, ये जो आंखें खुली रहती है ना, ये बहुत कुछ ग्रहण करती हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, कुछ देर के लिए कान बंद करो। कभी कहना, यदि आत्मा को जानना है ना, रथी हूं ना मैं। रथी कौन होता है? मालिक होता है। रथी कौन होता है? स्वामी होता है। और स्वामी किसको आदेश देता है? सेवक को आदेश देता है, तभी तो गाड़ी चलती है, तभी तो रथ चलता है ना। रथी बैठा है, पर रथी यही भूल गया है कि मैं रथी हूं। यही तो गड़बड़ है। यही बात सिखा रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं भाई आत्मा स्वयं मालिक है, रथी है, और वो कहेगा तो सब चीजें चलेंगी, और वो नहीं कहेगा तो नहीं चलेंगी। पर यदि आत्मा होते हुए भी, आत्मा को जानते हुए भी यदि आत्मा आदेश नहीं देता है, कभी कभी आत्मा को आदेश देना सीखना चाहिए। हमें अपने आप को आदेश देना सीखना चाहिए। नहीं, अब मैं यहाँ बैठा हूं तो केवल यहीं का सुनूंगा। हम कभी भी ध्यान देने की बात है, हम कभी भी एक जगह पर नहीं रहते हैं, और जो एक जगह रहना सीख जाता है वो फिर सब कुछ सीख जाता है। तो कभी कभी आंखों को आदेश दिया कीजिए, कभी कभी कानों को आदेश दिया कीजिए, कभी कभी जिह्वा को आदेश दिया कीजिए कि भले ही कितनी भी ठंड हो रही हो, भाई नहीं पीऊंगा आज चाय, नहीं पीऊंगा, देखो क्या बिगड़ता है, केवल गर्म पानी ही पीऊंगा। गर्म पानी से कुछ चाय का तत्व शायद आ जाता हो, नहीं आता हो, मुझे नहीं पता, पर गर्म पानी भी उष्णता देता है शरीर में, उससे भी उष्णता मिल सकती। कभी प्रयोग तो करना पड़ेगा। देखिए, यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो हमारे आर्य रत्न जी, लखनलाल जी जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आप सब भी अपना समय दे रहे हैं। देखिए आज के जमाने में सबसे अधिक समय दान है, धन भी दे देंगे,
और भी सब कुछ दे देंगे, पर समय कोई नहीं देता है। आप आज इतनी संख्या में जुड़ते हैं और इतनी संख्या में जुड़ करके समय दान अपना देते हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो इंद्रियाणि हयान आहु विषयास्तेषु गोचरान, और विषय जो है ये सारे गोचर हैं। गोचर कहते हैं, पहले प्राचीन काल में गोचर भूमि होती थी, और जहां गायें चरती थी, घोड़े चरते थे, बकरियां चरती थी। तो जैसे जब उनका कोई मालिक नहीं होता है तो कहीं भी दौड़ते हैं। आज हम जंगलों के प्राणियों को देखते हैं, कहीं भी दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी को भी खाते हैं, किसी को भी नष्ट कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। मनीषी लोग इसी को कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय और मन के साथ में आत्मा जो है इन सब का भोक्ता है, ऐसा उपदेश देते हैं। ऐसा कहते हैं कि आत्मा इनका भोक्ता है, आत्मा इनका करता है, आत्मा इनका मालिक है। पर हम कभी अपने मालिक को जागृत नहीं करते, कभी ये नहीं समझते कि भाई मैं इनको आदेश देने वाला हूं। कुछ लोग तो सीधा सीधा कह देते हैं मन नहीं मानता है, मन नहीं करता है, मन ऐसा हो रहा है। और एक शब्द तो आजकल मैं प्रत्येक व्यक्ति से सुनता हूं, मैं बहुत बोर हो रहा हूं। भाई ये बोर कौन होता है, ये देखता कौन है, ये सुनता कौन है, या इसको कोई आदेश देता है? देता है पर पता नहीं है। जिस दिन ये पता चल गया कि इनको कोई आदेश देता है, तो फिर आदेश देने वाले का यदि पता चल गया या आदेश देने वाला जाग गया कि हाँ हाँ मैं आदेश देता हूं, तो फिर मैं क्यों किसी को आप शब्द कहूंगा, और आप शब्द कह दिया तो क्यों नहीं क्षमा मांगूंगा। ये भी आदेश देना सीखना चाहिए, ये भी कहना चाहिए नहीं, मैं कानों से वही सुनूंगा फिर जो सुनना चाहता हूं, मैं आंखों से वही देखूंगा जो फिर देखना चाहता हूं, मैं पैरों से वही जाऊंगा जहां जाना चाहता हूं, हाथों से वही करूंगा जो करना चाहता हूं। ये कब हो सकता है? जब मैं आत्मा को रथी मान लूं, आत्मा को रथी जान लूं। जानना भी पड़ेगा और मानना भी। मेरे हाथ में कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितम, मेरे हाथ में विजय है और इस विजय को मैं प्राप्त करूंगा। ऋषि बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि तू इस प्रकार से आत्म तत्व को जान, क्योंकि इसको जाने बिना कुछ नहीं जान पाएगा। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। फिर कहते हैं भाई, जैसे जो जो विवेकी नहीं होता है, विवेक जागृत करना पड़ेगा। जो विवेक जागृत नहीं करता है, अयुक्त रहता है, जिसका मन सदा गड़बड़ रहता है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रहती हैं। और दुष्टाश्वा इव सारथे, जैसे दुष्ट अश्व सारथी को भी, रथ को भी, रथी को भी कहीं के कहीं ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी भी अवस्था, हमारी भी इंद्रियां। देखिए ज्ञान जहां से आता है, सबसे पहले तो विषय, यहां पर विषय की बात आई ना, तो भगवत गीता में भी विषय की बात बड़ी गजब की बताई गई है। वहां भी कहा है कि भाई ये विषय क्या है, विषय को कैसे जानना है, विषय को कैसे समझना है। सामान्य रूप से इतना ही समझ लीजिए कि विषय अर्थात जो भी संसार में लेके जाते हैं, जो भी संसार में हमें फंसाते हुए सारे विषय हैं, और इन विषयों को पहले जानना है। तो विषय समझ में आ गए, काम क्रोध लोभ मोह समझ में आ गए, हिंसा व्यभिचार चोरी समझ में आ गई, कठोर भाषण असत्य भाषण असंबद्ध प्रलाप समझ में आ गया, स्पृहा अनिष्ट चिंतन नास्तिकता समझ में आ गई। ये विषय है, ये समझ में आ गए। तो जैसे ही समझ में आ गए तो मैं इनकी ओर नहीं जाऊंगा, घोड़ों को लगाम ने मोड़ दिया, नहीं नहीं, ये सब मेरे जाने योग्य मार्ग नहीं है। और इसी का नाम तो प्रेम मार्ग है, यही तो बात कल बताई थी, यही तो प्रेम मार्ग है। और इसलिए फिर मैं इस प्रेम मार्ग की ओर नहीं जाऊंगा। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, पहले तो ये समझ में आएगा कि मैं किसी को चला रहा हूं, पहले ये समझ में आएगा, यदि थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में ये समझ में आ जाएगा न तो मैं किसी को चला रहा हूं न कोई चल रहा है। अरे भाई ये तो मैं ही हूं, अभी तक मैं ही अपने से द्वंद्व कर रहा था। पर थोड़ा करना पड़ेगा, प्रारंभ में ये द्वंद्व चलता है, प्रारंभ में ये जानना पड़ता है। भाई फिर तो जो आत्मा
के विचार है, जहां से निकले बस वहीं से काम प्रारंभ होता है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, नचिकेता ये पूछ सकता है कि भाई जब ऐसा सब कुछ है तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है विषय, विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, इंद्रियां संदेश देती हैं मन को, मन संदेश देता है बुद्धि को, और बुद्धि संदेश देती है आत्मा को, और आत्मा को लगता है बस जैसा ये संदेश दे रही है ऐसा ही है। भाई यही तो गड़बड़ है। दृष्टा दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः। योग दर्शन कहता है कि दृष्टा और दृश्य ये दोनों को जान ले। भाई ये देखने वाला कौन है? कौन देख रहा है? मैं ही तो हूं। मैंने ही तो इनको आदेश दिया है देखने के लिए। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, रिवर्स गियर प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही बुद्धि खुलती है ना, वैसे ही धीरे धीरे क्रोध समाप्त होता है, काम समाप्त होता है। फिर इसलिए आगे के मंत्र में कहा, श्लोक में कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। जो विज्ञानवान बन जाता है, जो विज्ञानवान हो जाता है, उसका मन भी संयमित हो जाता है। तो मन संयमित, घोड़े संयमित हो जाते हैं, और घोड़े संयमित हो जाते हैं तो वो विषयों की ओर जाते नहीं है, और वो अपने मार्ग को पहुंच जाता है, वो अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाता है। फिर और आगे तो बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। विज्ञान सारथिर यस्यु यस्तु मनः प्रगृहवान नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। देखिए परम पद क्या है? तो कहते हैं केवल शरीर निर्वाह उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम कर्म नहीं कहा है। यहाँ पर कहा है विज्ञान सारथिर यस्तु, विज्ञानवान बनना है, विवेकवान बनना है। और जब विवेकी बन करके जब मैं बैठूंगा इस रथ पर और मन को निग्रह करूंगा, लगाम ढंग से लगाऊंगा और सार घोड़ों को सही ढंग से चलाऊंगा, तो मैं अध्वना पारम आपनोति, मैं इस मार्ग को पार कर जाऊंगा, और तद विष्णु हो परमम पदम, मैं विष्णु के परम पद को प्राप्त। अब देखिए इस आत्म तत्व की व्याख्या करते हुए उन्होंने कह दिया कि विष्णु का परम पद प्राप्त करना है तो भैया बिना संयम के कुछ नहीं है। फिर बोलना भी, फिर चलना भी, फिर खाना भी, सब में संयम आएगा। और जब सब में संयम आएगा तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसको समाप्ति की ओर ले जाता हूं। अब सब में संयम आएगा। देखिए कितना कितना खुल करके बता रहे हैं। अब ये यहां तो और भी खुल करके बातें बताई हुई हैं। फिर अंत में